Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as professor in the Department of Agronomy at GB Pant, University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. What are the sufficient, medium and deficient rating of soil organic carbon, available nitrogen, available phosphorus and available potassium? If soil is deficient in phosphorus or potassium or nitrogen, then fertilizer recommendation is different from the medium level. तो हम पहले सॉइल की टेस्टिंग करते हैं, सैम्पलिंग करने के बाद then accordingly we make the fertilizer recommendation how much nitrogen, phosphorus or potassium is required through fertilizer. So that's why soil analysis and its value is very important. So what value is considered deficient for nitrogen and what is the sufficient value for phosphorus and for potassium? तो ये हमको पहले soil analysis करना पड़ेगा, soil test value देखनी पड़ेगी और उसके अकॉर्डिंग fertilizer recommendation formulate की जाती हैं. And in India a soil rating chart is used and that chart is developed, soil rating chart, critical limit we can say, what are the critical limit for soil rating chart we can say on the basis of soil test value by Moore and co-workers et al, means co-worker, in 1965 and this describe the critical level कि critical level क्या है, deficient level क्या है soil test value का, और इसमें ऑर्गेनिक कार्बन, अवेलेबल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बताया गया है, मैं भी इसको बताऊंगा. बट दिस चार्ट, दिस रेटिंग डजंट कंसीडर व्हाट इज द टाइप ऑफ क्रॉप, व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉइल, वाइल क्रिटिकल लिमिट ऑफ न्यूट्रिएंट डिपेंड्स अपॉन द सॉइल टाइप की क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, मीडियम टेक्सचर्ड है, या कौन सी क्रॉप को हम ग्रो कर रहे हैं, पल्स क्रॉप है, सीरियल है, ऑयल सीड है, शुगर क्रॉप है. अकॉर्डिंगली न्यूट्रिएंट डिमांड इज डिफरेंट. सो न्यूट्रिएंट का एप्लीकेशन सॉइल के अकॉर्डिंग और क्रॉप के अकॉर्डिंग करते हैं. लेकिन ये जो रेटिंग है 1965 ये अभी भी यूज़ हो रही है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन में. इसमें इसको कंसिडर नहीं किया गया है, हालांकि होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि इतना वाइड वेरिएशन है सॉइल टाइप में, क्रॉप में, सो दैट्स वाई ये जनरल रेटिंग इज यूज्ड. तो मैं उसको बताता हूँ कि ये व्हाट इज द रेटिंग यूज्ड एंड आई हैव एक्सट्रैक्ट दिस टेबल from the book Method of Analysis of Soil, Plants, Water and Fertilizer edited by HLS Tandon. तो जो ये मैंने रेटिंग चार्ट लिया है, जो बुक है मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ सॉइल, प्लांट, वाटर एंड फर्टिलाइजर, HLS टंडन ने ये बुक लिखी है, उससे ये मैंने रेटिंग चार्ट ली है. तो ये रेफरेंस है मूर एंड कोवर्कर्स का. तो जो हम डेफिशिएंट अगर देखें कि डेफिशिएंट कौन सी वैल्यू होगी, मीडियम कौन सी है, एंड सफिशिएंट वैल्यू, व्हाट इज द सफिशिएंट वैल्यू किसके लिए, ऑर्गेनिक कार्बन. अगर हम देखें ऑर्गेनिक कार्बन के लिए, ऑर्गेनिक कार्बन इन परसेंटेज, देन अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन इन अमोनियम एंड नाइट्रेट फॉर्म, एंड अवेलेबल पी, this is not P, P2O5, it is available P kg per hectare, and then available K. What is the available potassium? It is not K2O, it is K. तो ये जो चार पैरामीटर हैं, तो सॉइल टेस्टिंग अगर हम कराते हैं, चार पैरामीटर की क्या वैल्यू है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए. कि अगर पहले हम इसको मीडियम देख लेते हैं, जो मीडियम वैल्यू है इट इज़ 0.5 to 0.75%. इफ ऑर्गेनिक कार्बन, दिस इज कार्बन नॉट ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर इज एस्टिमेटेड बाई मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन बाई 2. जब हम ऑर्गेनिक कार्बन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ऑर्गेनिक मैटर बनता है. तो आपको ध्यान रखना ये ऑर्गेनिक कार्बन है, ऑर्गेनिक मैटर नहीं है. तो इसका मतलब हम डबल कर दें, 1 से 1.5% कर दें तो वो ऑर्गेनिक मैटर की वैल्यू आएगी. और इसकी जो मीडियम रेंज है अवेलेबल नाइट्रोजन, इट इज 280 to 560. आप 280 को याद रखिए, उसका जस्ट डबल क्या है, 560 है. एंड अवेलेबल पी इज 10 to 24.6. अब ये जो वैल्यू है 10 to 25.46, ये अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग दी है. आप कहीं इसको 22 देखेंगे, कहीं 22.5 देखेंगे. तो ये जो P की वैल्यू है, फर्स्ट इट इज़ P वैल्यू, और जो मूर एट अल का जो टेबल है उसके अकॉर्डिंग है. और बुक मैंने बताई जो HLS टंडन की एडिटेड बुक है, मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ सॉयल, प्लांट्स, वाटर्स एंड फर्टिलाइजर, उससे ये मैंने लिया है. तो उसकी ये वैल्यू उस बुक में, इस वाली बुक में HLS टंडन में जो मूर की जो वैल्यू है ये है. तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि
ये रेफरेंस बुक है फॉर द एनालिसिस ऑफ द न्यूट्रिएंट, तो इसी बुक को हम रेफर करते हैं एनालिसिस के लिए, तो उसी बुक में ये वैल्यू दी है। एंड अवेलेबल के इज 108 to 280. So these are the medium value. So it means if organic carbon is less than 0.5%, then it is deficient. और अगर अवेलेबल नाइट्रोजन 280 पर केजी पर हेक्टर से आती है, देन इट इज कंसिडर्ड डेफिशिएंट। तो जनरली हमारे इंडिया सॉइल में नाइट्रोजन जो है लो है, एंड इट इज लेस देन 10। इफ पी इज लेस देन 10 केजी पर हेक्टर, इट इज केजी पर हेक्टर, देन इट इज कंसिडर्ड डेफिशिएंट। तो जनरली हमारी जो इंडियन सॉइल में इट इज मीडियम, फास्फोरस मीडियम है, पोटेशियम इन जनरल लो है, और ऑर्गेनिक मैटर लो टू मीडियम है। ये डिपेंड करता है लोकेशन क्या है, वहाँ क्रॉप सॉइल कैसी है, कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। एंड इट इज के इज लेस देन 108 केजी पर हेक्टर। तो पोटेशियम भी हमारी कंट्री में मीडियम रेंज में है, पी एंड के इज इन मीडियम रेंज, अवेलेबल नाइट्रोजन इज इन लो रेंज, एंड ऑर्गेनिक कार्बन इन जनरल इज इन लो टू मीडियम रेंज। तो आप सफिशिएंट जान सकते हैं, इट इज मोर देन 0.75%, इट इज मोर देन 560, देन इट इज सफिशिएंट जोन। तो जनरली नाइट्रोजन सफिशिएंट नहीं है अपनी कंट्री में, अधिकतर एरिया में लो है या मीडियम है, नाइट्रोजन रिच नहीं है। एंड इट इज इफ पी इज मोर देन 24.6, and for potassium it is more than 280 kg per hectare. So you have to remember only this medium range. तो आप medium range को याद रखें, remember this medium range, and above it is sufficient and below this is deficient. So this rating chart is used for making fertilizer recommendation. तो जो हम fertilizer की जो recommendation के लिए हम use करते हैं, this table is used. तो इसको आप याद रखें, मूर की है ये टेबल 1965, एंड दिस इज द रेंज एंड देयर में भी। अब मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि ये इस पे आप अलग अलग लिटरेचर में आप अलग अलग वैल्यू देखेंगे, लेकिन जो रेफरेंस है वो 24.6 का है, एंड इट इज पी, इट इज नॉट P2O5। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू P2O5, अगर आप इसको P2O5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आप एक फार्मूला जो होता है उसको यूज कर सकते हैं, P और P2O5 के बीच का जो है। तो इन एग्जामिनेशन दिस वैल्यू में भी asked in P2O5, then remember it P into 2.29 is equal to P2O5। तो आप इसको यूज कर लीजिए, इस वैल्यू को यूज कर लीजिए, एंड K into 1.2 is equal to K2O। आप इसको फार्मूला को यूज करेंगे, देन दिस वैल्यू में बी कन्वर्टेड इनटू K2O। सो दिस इज K not K2O, this is P not P2O5, and this is available। Available means ammonium and nitrate। available P, it is not total P, याद रखना है, it is available, these are the available P means in H2O4 and HPO4 form। available nitrogen is in the form of ammonium and nitrate, remember it, and available P in the form of H2PO4 minus and HPO4 double minus in soil solution, and available P is potassium in soil solution, So because there are non-accidental form of potassium, available potassium is the potassium ion in the soil solution. So these are the form of available nutrient, and these are the soil rating chart to describe the organic carbon level and organic matter level। and ये देखिए मैंने organic carbon बताया है, और अगर हमें organic matter निकालना है तो organic matter निकालने के लिए organic carbon से multiply करना पड़ेगा। organic matter is equal to 2 into this organic carbon। So with the help of this rating chart you can calculate। तो in examination the medium range of organic matter may be asked। तो ध्यान दीजिए क्या पूछा जा रहा है, organic carbon और organic matter। So this is organic carbon, this is OC not OM। OM is organic matter। तो अगर आपसे ऑर्गेनिक मैटर पूछा जाता है, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई द वैल्यू बाय 2, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप मैंने आपको बताई, एंड बहुत आपको ध्यान देना है। अगर एग्जामिनेशन पूछा जाता है कि सॉइल रेटिंग चार्ट की वैल्यू पूछी जाती है, तो व्हाट इज आस्क्ड, पी पूछा गया है या P2O5, के पूछा है या K2O, ऑर्गेनिक कार्बन पूछा है या ऑर्गेनिक मैटर पूछा है, अवेलेबल नाइट्रोजन पूछा है या टोटल नाइट्रोजन पूछा है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए टोटल नाइट्रोजन नहीं है, अवेलेबल नाइट्रोजन है, और टोटल नाइट्रोजन हम जो निकालते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर की हेल्प से निकालते हैं इन जनरल, और 5% जो ऑर्गेनिक मैटर होता है
वो जनरल वो टोटल नाइट्रोजन होता है और फिर मिनरलाइजेशन रेट से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट इज कन्वर्टेड टू अवेलेबल नाइट्रोजन। लेकिन इसकी अलग मेथड से निकाला गया है, वो एक मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको हम जरूर देखें कि ऑर्गेनिक मैटर से हम कैसे टोटल नाइट्रोजन और अवेलेबल नाइट्रोजन को निकालते हैं। बट दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स। ऑर्गेनिक कार्बन इज यूज्ड बाय वॉकले एंड ब्लैक मेथड, दिस अवेलेबल नाइट्रोजन इज यूज्ड बाय केल्डाल मेथड एंड और ये टोटल नाइट्रोजन तो केल्डाल मेथड से, एंड अवेलेबल नाइट्रोजन इज alkaline potassium permanganate method, and available P in acid soil, Bray and Kurtz method, or if it is alkaline to neutral, then Olson method, and this available potassium by ammonium acetate method. So different methods are used. तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा कौन सा मेथड किसके लिए यूज करते हैं। फिर भी जान लें ऑर्गेनिक कार्बन के लिए वाकले एंड ब्लैक मेथड है। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ, जो आप इसको याद रखें कि कौन सा मेथड हम यूज करते हैं किसके लिए इन जनरल। तो ये भी पूछा जा सकता है। मेथड जानना बहुत जरूरी, क्योंकि अलग अलग मेथड की जो वैल्यूज अलग अलग होती हैं। ऑर्गेनिक कार्बन इज डिटरमाइंड बाय वॉकले एंड ब्लैक मेथड, मॉडिफाइड जनरली मॉडिफाइड, इसको मॉडिफाइड किया गया है, मॉडिफाइड वॉकले एंड ब्लैक मेथड, एंड अवेलेबल नाइट्रोजन इज डिटरमाइंड बाय अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट मेथड। जो केल्डाल मेथड है दैट इज यूज्ड फॉर टोटल नाइट्रोजन, अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट मेथड, एंड दिस अवेलेबल नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर ओल्सन मेथड, ओल्सन फॉर न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल, न्यूट्रल टू अल्कलाइन सॉइल। If soil pH is more than 7, then Olson method is used. Otherwise, Bray and Kurtz, Bray and Kurtz number one method for acidic soil, for acid soil it is used. And for available potassium, ammonium acetate method is used, ammonium acetate method is used. आपने इसको देखा होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH4OAC, ammonium acetate method. So these are the different method for delineation of critical limit of organic matter and NPK, and with the help of this soil rating chart fertilizer recommendations are made. तो आपको पता चला होगा कि इस रेटिंग चार्ट को ही हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन के लिए। अगर नाइट्रोजन अवेलेबल नाइट्रोजन कम है और हम फिर क्रॉप की डिमांड को देखते हुए फिर बताएंगे कि कितनी नाइट्रोजन और चाहिए, तो दैट्स वाई दिस सॉइल रेटिंग चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन। थैंक यू वेरी मच।